Good morning, dear all. Welcome to SDI Raebareli YouTube channel. My name is Sudhir Behera from NTTF. Now I am the batch in charge of pipe fitter city gas distribution at SDI Raebareli. हमारे ये जो कोर्स है रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इसका ड्यूरेशन 3 मंथ का ही है। पिछला वाला जब हम प्रेजेंटेशन दे रहा था उसमें था मेरा एक कटिंग टूल जिसका नाम है ड्रिल, लेकिन आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो होता है और एक दूसरा कटिंग टूल से जिसका नाम है हेक्सॉ, जिससे देहात वाला लैंग्वेज में आरी बोला जाता है। अभी देखना है कि ये हेक्सॉ क्या चीज़ है और हेक्सॉ के बारे में पूरा ही डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे। तो मेरा टॉपिक है हेक्सॉ। तो हेक्सॉ एक जो कटिंग टूल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, चाहे हम लोग लोहा को भी काटते हैं, चाहे हम लोग लकड़ी को भी काटते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन हम लोग का क्या ना, जैसे हम लोग मैकेनिकल लाइन में हेक्सॉ का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो हम लोग को ये लाइन में सबसे बड़ा चीज़ को अगर हम लोग को याद रखना है ये होता है हेक्सॉ और फाइल को। तो अभी मुझे हेक्सॉ का बारे ही कुछ बताना है। अभी मुझे बताना है कि हेक्सॉ का मटेरियल क्या चीज़ है, कौन सा मेटल में हेक्सॉ बना हुआ है। हेक्सॉ अगर बना हुआ है कोई भी देखने से बोल देगा कि ये लोहा का ही है, एक्चुअली लोहा का ही तो है, लेकिन कौन सा लोहा है, लोहा में लोहा भी है। तो अभी हेक्सॉ जो मेटल है, हेक्सॉ का जो फ्रेम और उसका ब्लेड 2 पार्ट में ही डिवाइड है। हेक्सॉ का जो फ्रेम है वो फ्रेम बना हुआ आता है माइल्ड स्टील में। अभी आप लोगों को पूछ सकते हैं कि माइल्ड स्टील होता क्या है। स्टील तो स्टील, फिर माइल्ड स्टील क्या होता है। माइल्ड स्टील होता है एक मेटल जो कि कच्चा लोहा होता है, वो होता है माइल्ड स्टील। अभी देखिए उसका सारे जो फ्रेम होता है माइल्ड स्टील में बना हुआ आता है। तो फ्रेम 2 टाइप का ही होता है। 2 टाइप का फ्रेम क्या क्या है। नंबर 1 होता है कि फिक्स टाइप का, नंबर 2 होता है एडजस्टेबल टाइप का। फ्रेम का बारे, सिर्फ खाली फ्रेम का बारे ही बता रहा हूँ। जो होता है फ्रेम होता है एक फिक्स टाइप का और एक होता है एडजस्टेबल टाइप का। तो मुझे ये बोलना है कि फिक्स टाइप कैसा टाइप का होता है और एडजस्टेबल टाइप का फ्रेम किस टाइप का होता है। जो फिक्स टाइप का होता है, फिक्स टाइप में सिर्फ हम लोग एक ही टाइप का ही ब्लेड यूज कर सकते हैं। एक ही टाइप का मतलब जैसे कि अगर हम लोग 12 इंच वाला ब्लेड यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ वही 12 इंच वाला ही हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एडजस्टेबल टाइप का है, एडजस्टेबल वाला फ्रेम में हम लोग ब्लेड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ब्लेड को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, ब्लेड को तो तोड़ के तो बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग को ज़रूरत है फ्रेम को हम लोग छोटा बड़ा करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग ब्लेड को भी छोटा बड़ा खरीदना पड़ेगा। बड़ा छोटा करेंगे मतलब नहीं है कि ब्लेड को तोड़ के छोटा करेंगे, कि उसमें जॉइंट करके बड़ा करेंगे, ये नहीं है। तो ब्लेड उसी हिसाब से हम लोग को खरीदना पड़ेगा। छोटा वाला हो सकता है, बड़ा वाला हो सकता है। सपोज हम लोग जैसे 300 mm का एक फ्रेम था पहले, उसमें हम लोग 300 mm का ब्लेड यूज कर रहे थे। अगर एडजस्टेबल वाला होगा उसमें क्या होता है ना, 50 mm का प्लस या माइनस बड़ा छोटा कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग 250 mm का ब्लेड भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है 350 mm का ब्लेड भी यूज कर सकते हैं। जो फ्रेम जो बड़ा छोटा होगा उसका बीच में एक पिन दिया जाता है। और पिन को हम लोग निकाल के फ्रेम को अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा बाहर निकाल के फिर वहाँ पर पिन डाल देंगे। अगर छोटा करना चाहेंगे तो वही फ्रेम में फिर उसको थोड़ा अंदर डाल के वहाँ पर एक पिन हम लोग डाल देंगे। तो जो बड़ा छोटा होगा उसका लिमिट है, 50 mm से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं कि 50 mm से ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। जो भी साइज़ का एडजस्टेबल वाला है तो उसमें हम लोग सिर्फ 50 mm का बड़ा छोटा कर सकते हैं। मतलब अगर छोटा लाएंगे तो 50 mm छोटा ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, अगर बड़ा करेंगे तो 50 mm सिर्फ बड़ा से कर सकते हैं। ये आप नहीं बोलेंगे उसको पूरा 2 फीट अभी बढ़ाओ, अभी 2 mm बढ़ाओ, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ 50 mm का ही हो सकता है। ये होता है 2 टाइप का हेक्सॉ फ्रेम। अभी मुझे ये बताना है कि अभी पार्ट्स ऑफ हेक्सॉ, हेक्सॉ का क्या क्या पार्ट्स है। देखिए आपका सामने पूरा हेक्सॉ का एक
शानदार फिगर है। उसमें देखिए स्टार्टिंग में हम लोग जहाँ से पकड़ के कटिंग करते हैं वो होता है हैंडल, जहाँ से हम लोग पकड़ के कटिंग करते हैं। उसका ऊपर में देखिए ये जो येलो कलर का जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है फ्रेम। फ्रेम होता है, यही फ्रेम का बारे में अभी मैं बता रहा था। ये होता है दो टाइप का, जो कि एडजस्टेबल टाइप और फिक्स टाइप। ये जो फ्रेम दिया गया है ये होता है फिक्स टाइप का ही है, क्योंकि उसमें देखिए ऊपर में फ्रेम में कोई पिन नहीं है, कुछ नहीं है, ये एडजस्टेबल नहीं हो सकता है। उसका नीचे में देखिए दोनों तरफ दिया है दो ठो पिन। मतलब ये पिन इसीलिए दिया गया है कि हेक्सा ब्लेड को हम लोग उसी में सेट करेंगे। हेक्सा ब्लेड का दोनों एंड में दो ठो छोटा छोटा होल रहता है। ये होल से क्या करेंगे ना, ये पिन से हम लोग ये होल को मैचिंग कराएंगे। ये होता है दो पिन। ये यहाँ पर खाली सिर्फ पिन लिखा है, लेकिन पिन का जो टेक्निकल नेम है वो होता है प्रोंग्स, PRONGS, प्रोंग्स। अब ये साइड में देखिए और एक नॉट दिया गया है जहाँ पर लिखा है विंग नॉट। मतलब इससे हम लोग कसते हैं। ब्लेड खाली ऐसे फंसा देने से तो नहीं होगा, क्योंकि ब्लेड लूज रह जाएगा। तो इसलिए ये जो विंग नट है उसमें हम लोग टाइट करते हैं। विंग नट इसीलिए उसका नाम है, नॉट तो बहुत टाइप का है, लेकिन ये नट का नाम है विंग नट। विंग नट का मतलब होता है, विंग का मतलब होता है पंख। ये नट का देखिए दोनों तरफ दो ठो पंख है, जो कि ये वाला पंख को हम लोग हाथ से लेके टाइट करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पैनर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ से ही होगा। ये होता है विंग नट। विंग नट जिस स्क्रू का ऊपर में टाइट किया जाता है, देखिए विंग नट एक स्क्रू का ऊपर में टाइट किया जाता है। ये स्क्रू का नाम होता है, ये भी एक स्क्रू है, ये स्क्रू का ऊपर में ही टाइट किया जाता है। ये स्क्रू का नाम होता है ग्लाइडिंग स्क्रू, GLIDING, ग्लाइडिंग स्क्रू। तो ग्लाइडिंग स्क्रू का ऊपर में विंग नट को हम लोग टाइट करते हैं। वो स्क्रू क्या करता है ना, ब्लेड को खींचता है बाहर तरफ। खींचने से हम लोग को जितना टाइट चाहिए उतना ही हम लोग टाइट कर सकते हैं। दोनों तरफ में देखिए दो ठो पिन है, और ये विंग नट है, और ये जो स्क्रू है उसका नाम है ग्लाइडिंग स्क्रू। तीसरा चीज़ होता है, जब हम लोग ब्लेड जब फिटिंग करते हैं उसमें हेक्सा में जब फिटिंग करते हैं, उसका जो टीथ है, टीथ को हमेशा आगे की तरफ रखिए। हैंडल हो गया जहाँ, वो होता है पीछे की तरफ। जहाँ पर विंग नट है ये होता है आगे की तरफ। टीथ का डायरेक्शन हमेशा आगे की तरह ही होना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग जब कटिंग करते हैं, हम लोग का कटिंग हमेशा आगे की तरह ही होता है। जब हम लोग पीछे खींचते हैं हेक्सा को, उस टाइम कटिंग नहीं होता है। ये सिर्फ कटिंग चिप्स को बाहर निकालने के लिए ही दिया गया है। बाकी होता है क्या, जैसे ब्लेड को हम लोग आगे की तरह ही रखेंगे, ब्लेड का टीथ को, तब जाके कटिंग होगा। देखिए ये जो ब्लेड है, ब्लेड में दो होल दिया है। अगर हम लोग दिया कि मेरे को 300 mm का ब्लेड चाहिए, तो 300 mm का ब्लेड कैसे देता है? ये नहीं कि टोटल जो लेंथ है, ये एंड से ये एंड तक जो लेंथ है, ये ब्लेड का लेंथ नहीं है। अगर हम लोग 300 mm मांगेंगे, बाहर से बाहर तक अगर हम लोग मेजर करेंगे तो 300 mm से ज़्यादा होगा। 300 mm कहाँ से होता है? ये होल का सेंटर से दूसरा होल का सेंटर तक, ये होता है ब्लेड का लेंथ। एक होल का सेंटर से दूसरा होल का सेंटर तक जो दूरी होता है वो होता है ब्लेड का लेंथ। जो बाहर से बाहर तक जो लेंथ होता है ये होता है ओवरऑल लेंथ। मतलब ये लेंथ के साथ हम लोग को कुछ लेन देन नहीं है। हम लोग को जो लेंथ लेना है, ये होल का सेंटर से ये होल का सेंटर तक, ये होता है ब्लेड का लेंथ। ये हुआ हेक्सा का पार्ट्स। अभी एक चीज़ देखना है, टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड कितना टाइप का है? किसी किसी जगह में ब्लेड भी मिलता है, उसका दोनों तरफ धार रहता है, लेकिन हम लोग का ये जो मैकेनिकल लाइन में जो ब्लेड यूज होता है उसका दोनों तरफ धार नहीं है, उसका एक ही तरह ही धार है, मतलब टीथ है। तो ये जो टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड भी दो टाइप का है। नंबर 1 होता है ऑल हार्ड, नंबर 2 होता है फ्लेक्सिबल और टीथ हार्ड। ऑल हार्ड ब्लेड का मतलब क्या है और फ्लेक्सिबल ब्लेड का मतलब क्या है? ऑल हार्ड ब्लेड यही होता है, वो ब्लेड का पूरा बॉडी हार्डन किया गया है, पूरा ब्लेड ही हार्ड है। मतलब दोनों एंड होल को छोड़ने का बाद बाकी जितना है
ये सारे जगह पूरा हार्ड किया गया है। होल पर्सन को इसीलिए छूटा गया है क्योंकि अगर होल पर्सन अगर हार्ड हो जाएगा, जब हम लोग टाइट करेंगे तो उस टाइम क्या है ना, वही होल से ही ब्लेड टूट जाएगा। और ये जो ऑल हार्ड ब्लेड है, बाकी दोनों होल सेंटर को छोड़ के बाकी पूरा ब्लेड हार्ड ही है। तो ये हार्ड ब्लेड में हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लेड को अगर हम लोग थोड़ा सा ही मोड़ेंगे, थोड़ा सा अगर मुड़ गया तो ब्लेड टूट जाता है। तो ये ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है, जब हम लोग को पूरा सीधी लाइन काटना है, सीधी लाइन काटने में हम लोग को ऑल हार्ड वाला ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। नंबर 2 में जो दिया है ये होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। फ्लेक्सिबल यही होता है कि अगर ये ब्लेड को हम लोग मुड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं, थोड़ा सा बेंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं। ये फ्लेक्सिबल वाला ब्लेड कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि हम लोग किसी जगह में काटते काटते हम लोग को थोड़ा सा रेडियस करना पड़ता है, थोड़ा सा कर्व करना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग को जब भी कटिंग करने मिलेगा हमेशा हम लोग को सीधा ही काटने मिलेगा। हो सकता है किसी किसी जगह में थोड़ा सा रेडियस करना पड़ता है, थोड़ा सा कर्व करना पड़ता है। उस जगह में क्या होता है ना, ये फ्लेक्सिबल वाला ब्लेड यूज होता है, क्योंकि ये ब्लेड को अगर हम लोग थोड़ा सा मुड़ेंगे तो ब्लेड टूटेगा नहीं, बेंड होकर कटिंग हो जाएगा। इसलिए रेडियस कटिंग या कर्व कटिंग के लिए फ्लेक्सिबल वाला ब्लेड यूज होता है। ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रेडियस कटिंग या कर्व कटिंग के लिए कौन सा ब्लेड यूज होता है, ये होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। अच्छा, ये ब्लेड का नाम होता है टीथ हार्ड, दूसरा नाम उसका टीथ हार्ड। मतलब ये ब्लेड हार्ड नहीं है बोल के मतलब ऐसे कोई नहीं है कि ये ब्लेड हार्ड नहीं है। अगर हार्ड नहीं होता ये दूसरा मेटल को नहीं काट पाता ये। तो ये ब्लेड भी हार्ड है, लेकिन कितना हार्ड है, टीथ हार्ड। ओनली टीथ पर्सन जो है जहाँ से काटता है, टीथ जहाँ तक हम लोग बना गया है, टीथ से ऊपर तक 2 से 3 mm तक हार्ड किया गया है। टीथ जहाँ से शुरू हुआ है, टीथ खत्म हो गया, उसका ऊपर 2 से लेकर 3 mm तक सिर्फ हार्ड किया गया है। बाकी ब्लेड हार्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। ये हो गया हेक्सा ब्लेड का टीथ। अभी देखना है टीथ सेटिंग ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का टीथ सेटिंग। टीथ सेटिंग मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे टीथ को कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा। टीथ को सेटिंग किया गया है। टीथ सेटिंग हम लोग का 3 टाइप का है। नंबर 1 होता है सिंगल सेटिंग, नंबर 2 होता है डबल अल्टरनेट सेटिंग, नंबर 3 होता है जिगजैग सेटिंग। आप ब्लेड को थोड़ा पलटी करके उसका टीथ साइड को आप देखिएगा। ब्लेड ऊपर तरफ जैसे पूरा सीधी दिखता है, नीचे तरफ जिस साइड में टीथ है वो साइड इतना सीधी नहीं है। नीचे में देखिए थोड़ा सा टीथ इधर उधर हुआ है। कोई टीथ लेफ्ट तरफ गया है तो कोई टीथ राइट तरफ भी गया है। इसका मतलब नहीं है कि ये लोग ब्लेड बनाने का टाइम में कुछ गलत किया है, नहीं। ये टीथ को जानबूझ के ऐसे ही लेफ्ट और राइट किया गया है। ये जो लेफ्ट राइट किया गया है टीथ को, उसी का नाम है टीथ सेटिंग। तो सबसे पहले जो दिया गया है कि सिंगल सेटिंग। सिंगल सेटिंग का मतलब यही है कि एक टीथ लेफ्ट साइड का एक टीथ लेफ्ट को होगा, दूसरा वाला टीथ होगा राइट को, फिर तीसरा वाला टीथ रहेगा पूरा स्ट्रेट, फिर जब चौथा वाला आएगा वो होगा लेफ्ट को, फिर 5 नंबर वाला जो टीथ आएगा वो आएगा राइट को, फिर 6 नंबर वाला टीथ सीधा में आएगा। ऐसे ही पूरा ब्लेड का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऐसे ही सेटिंग किया गया है। उसका नाम से ही पता चलता है कि सिंगल सेटिंग। सिंगल सेटिंग मतलब एक टीथ इधर होगा एक टीथ उधर होगा, ये होता है सिंगल सेटिंग। दूसरा होता है कि डबल अल्टरनेट सेटिंग। डबल अल्टरनेट सेटिंग क्या है, उसका नाम से ही पता चलता है कि डबल अल्टरनेट मतलब जैसे स्टार्टिंग हुआ, जहाँ से टीथ स्टार्ट हुआ उसका पहले 2 टीथ होगा लेफ्ट को, फिर 2 टीथ होगा राइट को, बीच में एक ही टीथ रहेगा सीधा में। स्टार्टिंग वाला 2 टीथ राइट, फिर उसका 2 टीथ लेफ्ट, फिर जो 5 नंबर में जो टीथ आएगा वो रहेगा सीधा में। फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग होगा 2 टीथ आएगा राइट, फिर 2 टीथ होगा लेफ्ट, फिर एक रहेगा सीधे में। ये होता है डबल अल्टरनेट सेटिंग। डबल अल्टरनेट मतलब 2 टीथ इधर रहेगा लेफ्ट को, 2 टीथ रहेगा राइट को। सिंगल सेटिंग में क्या हो रहा था, एक टीथ था राइट को, एक टीथ था लेफ्ट को। तीसरा होता है जिगजैग सेटिंग। जिगजैग सेटिंग का मतलब इसमें टीथ इधर उधर भी है, लेफ्ट राइट को है, लेकिन इसमें कोई काउंट नहीं है। जिगजैग सेटिंग का दूसरा नाम होता है वेव सेटिंग। वेव का मतलब होता है लहर। लहर जैसे आता है,
कुछ टीथ होगा लेफ्ट को, कुछ टीथ होगा राइट को। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग नहीं है मतलब ये नहीं कि 15-20 टीथ एक ही बार में लेफ्ट को हो जाएगा फिर कुछ राइट को हो जाएगा, नहीं। मतलब लहर का जैसे 4-5 टीथ होगा लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को। उसमें जो बीच में जो डबल अल्टरनेट और सिंगल सेटिंग में जैसे बीच में एक टीथ सीधी में रहता था, इसमें कोई टीथ सीधा में नहीं है। ये इसे लेफ्ट राइट होके पूरा लहर का जैसे जाएगा। तो अभी क्वेश्चन है कि ये जो टीथ को इधर इधर क्यों किया गया है, लेफ्ट राइट क्यों किया? लेफ्ट राइट इसलिए किया है कि जब हम लोग कटिंग करेंगे ब्लेड आराम से पार हो सकता है उसके अंदर। अगर ब्लेड का थिकनेस जितना है अगर उतना में हम लोग करेंगे तो ब्लेड उसमें फंस जाएगा। अगर टीथ इधर उधर करके होगा तो जो कटिंग वाला ग्रुप थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर में ब्लेड आराम से पार हो सकता है। तो बीच में जो सीधी वाली जो टीथ दिया है उसका फिर क्या काम है? उसका काम यही है कि जब हम लोग कटिंग करते हैं कटिंग चिप्स को सिर्फ खाली बाहर निकालेगा। ये होता है सीधी वाली टीथ का काम है। और जो साइड में जो लेफ्ट राइट जो किया गया है उसमें कटिंग होता है। जब हम लोग कटिंग करते हैं सबसे पहले नोच रख के वहाँ पर एक नोच किया जाता है। लेफ्ट हैंड थंब को रख के वहाँ पर एक नोच किया जाता है, उसके बाद कटिंग किया जाता है। कटिंग का प्रोसेस ऐसे नहीं है कि जैसे कि आप वो पूरा दोनों हाथ में पूरा हैंडल को पकड़ के पूरा काटना स्टार्ट किया, नहीं। एक ही हाथ में हैंडल को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड को हेक्सा का सामने में जहाँ पर विंग नट है वहाँ से पकड़ के काटना है। और हमेशा ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हेक्सा हमेशा फॉरवर्ड की तरह ही होना चाहिए। जब हम लोग कटिंग करेंगे फॉरवर्ड की तरह ही कटिंग होगा। अभी देखना है कि हेक्सा ब्लेड का ग्रेड है। हेक्सा ब्लेड का क्या ग्रेड है? जैसे हम लोग का यहाँ पर दिखाया गया, देखिए हेक्सा ब्लेड का 4 टाइप का ग्रेड है। नंबर 1 होता है कोर्स ग्रेड, नंबर 2 होता है मीडियम ग्रेड, नंबर 3 होता है फाइन ग्रेड, नंबर 4 होता है सुपर फाइन ग्रेड। तो कोर्स ग्रेड, मीडियम ग्रेड, फाइन ग्रेड और सुपर फाइन ग्रेड ये होता कैसे? उसका एक चीज़ है, टीपीआई का हिसाब से इसका ग्रेड सब सिलेक्शन किया गया है। टीपीआई का मतलब होता है टीथ पर इंच। टीथ पर इंच होता है मतलब 1 इंच में कितना टीथ रहेगा। हेक्सा ब्लेड का जो टीथ है 1 इंच में कितना टीथ रहेगा तो उसको हम लोग कोर्स ग्रेड बोलेंगे। कितना टीथ होगा तो मीडियम ग्रेड में आएगा, कितना टीथ होगा तो फाइन ग्रेड में आएगा और कितना टीथ होगा तो सुपर फाइन ग्रेड में आएगा। नंबर 1 अभी देखिए कोर्स ग्रेड। कोर्स ग्रेड जो होता है उसका टीपीआई होता है 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18, मतलब 1 इंच में 14 से लेकर 18 टीथ होना जरूरी है, वो होगा कोर्स ग्रेड। नंबर 2 जो होता है मीडियम ग्रेड, उसका भी टीपीआई कितना होना चाहिए? वो 20 से लेके 24 तक, मतलब 20 से लेके 24 तक टीथ होगा। जिस ब्लेड का 20 से लेके 24 तक टीथ होगा वो होगा मीडियम ग्रेड। जो फाइन ग्रेड है उसका फाइन ग्रेड का होता है 24 से लेके 30 तक। 24 से लेके 30 तक जिस ब्लेड का टीथ होगा वो होता है फाइन ग्रेड का। और जो सुपर फाइन ग्रेड होता है वो होता है 30 से लेकर 32 तक, 30 से लेकर 32 तक टीथ होना चाहिए सुपर फाइन ग्रेड का। मतलब टीथ का नंबर जितना बढ़ेगा टीथ उतना छोटा होते जाएगा, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है ना 1 इंच का। 1 इंच में जितना टीथ बढ़ते जाएगा उसका टीथ उतना छोटा होते जाएगा। जब टीथ छोटा हो जाएगा उसमें क्या ना हम लोग पतला मेटल को हम लोग काट सकते हैं। जैसे कोर्स ग्रेड का टीथ बड़ा बड़ा है उसमें हम लोग थोड़ा थिकनेस जिसका ज़्यादा रहेगा वो मेटल को हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें हम लोग पतला वाला मेटल को काटने जाएंगे तो वो टीथ के अंदर ही फंस जाएगा। इसलिए जितना टीथ जितना बड़ा रहेगा उस हिसाब से थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए कटिंग के लिए, और जितना टीथ छोटा होते जाएगा हम लोग उतना पतला वाला मेटल को हम लोग काट सकते हैं। ये हुआ ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड। तो अभी देखना है कि हेक्सा ब्लेड जब हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम हम लोग को क्या क्या सेफ्टी अपनाना है। तो सेफ्टी यही करना है कि जब हम लोग कटिंग करेंगे, कटिंग का टाइम में कोई भी लुब्रिकेटेड आइटम नहीं देना चाहिए। जैसे कि तेल हुआ, ग्रीस हुआ, ये सब को पूरा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर तेल या ग्रीस कुछ यूज हुआ तो हम लोग का कटिंग नहीं हो पाएगा। ज़्यादा करके ये चीज़ के ऊपर में ध्यान देना है। और कटिंग करने का टाइम में स्ट्रोक जैसे 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 45 तक स्ट्रोक ही होना चाहिए,
उससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ब्लेड टूटने का संभावना है। और सबसे बड़ा चीज़ है, जब हम लोग कटिंग करते हैं, कोई भी कटिंग करते करते अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो उस टाइम ब्लेड टूट सकता है। अगर किसी लाइन काटते काटते अगर टेढ़ा हो गया, वो लाइन को कभी सीधा करने का कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि सीधा करने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ब्लेड टूटेगा। तीसरा चीज़ होता है, कोई भी पुराना कटिंग में, जैसे सपोज आधा कटिंग किया गया है और वहाँ पर एक ब्लेड टूट गया, उस पुराना कटिंग में कभी नया ब्लेड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पुराना वाला जो कटिंग हुआ है उसका थिकनेस कम है, जो कटिंग वाला जो गैप है कम, तो उसमें हम लोग अगर नया वाला ब्लेड यूज़ करेंगे तो वो ब्लेड क्या होगा ना, वहाँ पर टूटेगा, क्योंकि पार नहीं होगा, वहाँ पर ब्लेड टूट सकता है। ये सारे चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी हो गया, जैसे हेक्सो का पूरा उसका पार्ट्स भी बताया, मटेरियल भी बताया, और टाइप्स ऑफ फ्रेम भी बताया, उसका ग्रेड भी बताया, टाइप्स ऑफ ब्लेड बताया, टीथ सेटिंग भी बताया। ये हो गया हेक्सा का बारे मेरा प्रेजेंटेशन। फिर अगला बार जब आएंगे फिर दूसरा कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।